यक्षिणी की हवस किसी छोटे से गांव में, जहां धुंधला सूरज कभी जमीन को ठीक से रोशन नहीं करता था, एक युवक था जिसका नाम राघव था। राघव हमेशा से ही अजीब तरह के ख्वाबों में खोया रहता था और गांव के लोग उसे अजनबी मानते थे। वो हमेशा किताबों और पुरानी कथाओं में दिलचस्पी लेता था, खासकर उन अंधेरे कथाओं में जो खौफ और रहस्यों से भरी होती थीं। एक दिन राघव ने एक पुराने तंत्र मंत्र के बारे में सुना था, जिसके जरिए इंसान को ताकतवर और अमर बना जा सकता था। वह तंत्र मंत्र यक्षिणी की हवस से जुड़ा था। एक भूतिया महिला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह हर साल किसी जवान लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाती है ताकि उसकी आत्मा को अपने वश में कर सके। राघव ने यह मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि अगर वह इसे ठीक से इस्तेमाल कर सके तो न केवल उसे अमरता मिलेगी, बल्कि वह कभी भी किसी चीज को हासिल कर सकेगा, जैसे एक रानी या सम्राट। उसने एक रात, पूर्णिमा की रात, तंत्र मंत्र करने का निश्चय किया। जंगल के किनारे एक पुराने बंजर खेत में जाकर उसने अपने चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां रखीं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आसमान भी उसे घूर रहा हो। राघव ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्रों को जोर से पढ़ा, एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक सामने एक अद्भुत छाया उभर आई। वो थी यक्षिणी। उसकी आंखें गहरी काली, चमकदार थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए जैसे जीवन से बाहर थे। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए इंसान? तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है? राघव ने घबराहट के बावजूद कहा, मुझे ताकत चाहिए, मैं अमर बनना चाहता हूं। यक्षिणी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई इंसानियत नहीं थी। तुम अगर मेरी हवस का शिकार बनोगे तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राघव ने सोचा कि यह बस एक और छलावा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह का आकर्षण था। उसने हामी भर दी। तभी यक्षिणी ने अपने नाखूनों से राघव की गर्दन को छुआ